मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर बी। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड का नाम है वेक्टर बी, और उसमें एक चार्ज पार्टिकल का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो चार्ज पार्टिकल के पास कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक में टोटल 4 केस देखने जा रहे हैं, और चारों केस जो है वो आपका जो मेन फॉर्मूला है वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यूब वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, या उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल्स टू क्यूब वी बी साइन थीटा, जहाँ थीटा होगा वेक्टर वी और वेक्टर बी के बीच का एंगल, उसी पे यह चारों बेस्ड रहेगा। और एक एक करके सबको देखना शुरू करें। तो फर्स्ट केस जो अपना है कि यदि हम लोग कभी क्या करें कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर ले। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी यदि उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो प्रोजेक्शन के कारण उस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इफ चार्ज पार्टिकल is projected in the direction of वेक्टर बी। तो हम लोग कोई भी एक वेक्टर बी का डायरेक्शन एज्यूम कर ले, हॉरिजेंटली ले लेते हैं टुवर्ड्स राइट, और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मतलब राइट की तरफ, तो चार्ज क्यू ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में वी और बी के बीच का एंगल कहलाता है थीटा। और इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो इसी को यदि सिंबल में लिख ले तो लिख सकते हैं कि डेट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि लिखे तो एफ इक्वल्स टू क्यू भी साइन थीटा। अगले स्टेप में क्यू भी साइन 0 डिग्री, क्यू भी इंटू साइन 0 का वैल्यू, पूरे वैल्यू को। मतलब हम लोग जो अभी तक जानते हैं कि कभी भी चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वह बात सही है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए वी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं कीजिए। यदि डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है क्या, इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस चार्ज पे कोई फोर्स। तो यदि यह पहले जा रहा था राइट की तरफ, पाथ कैसा था, ए स्ट्रेट लाइन, और इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, ना इस डायरेक्शन में, ना अपोजिट, ना अप, ना डाउन, ना किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यह जिस वेलोसिटी, फोर्स यदि नहीं है तो इस डायरेक्शन में ऐसे भी फोर्स एक्ट भी करता, तो एक्सेलेरेशन किधर रहता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन, यहाँ तो फोर्स ही नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन, तो इसके डायरेक्शन चेंज होने का कोई चांस है या नहीं है। तो पहले कैसे जा रहा था, अभी भी पाथ कैसा रहेगा। इसका मतलब इस केस में जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ हमेशा कैसा होगा,
पहला तो कि इन दिस केस चार्ज पार्टिकल का फोर्स 0 है। चार्ज पार्टिकल will experience no magnetic force and its path will be a straight line। निपटाइए। सेकेंड केस हम लोग देखेंगे जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, पहले सेम डायरेक्शन, नेक्स्ट बार अपोजिट डायरेक्शन, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड opposite to the that is theta equals to 180 डिग्री। बी को अभी भी रखते हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ, राइट की तरफ, लेकिन चार्ज क्यू का वेलोसिटी क्या ले ले उसके अपोजिट। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड देखे एफ एम इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन 180 डिग्री, क्यू भी बी इंटू साइन 0 भी साइन 0 तो 0 रहता है और 180 भी 0 रहता है। साइन का ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ का एंगल 0 और यहाँ का एंगल पाई रहता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू पाई/2 पे, तो अगला क्या रहता है पाई। तो ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस या ओरिजिन को टच कर रहा है और ग्राफ यहाँ तो पूरा एक्स एक्सिस को टच कर लिया, और जहाँ भी एक्स एक्सिस को टच कर लिया वहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू 0 और साइन एक्स का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू 0 है, तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी, जबकि कॉस 0 होता है 1 और कॉस 180 होता है -1। कॉस 180 क्या होता है। चलिए वापस से चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस तो जा रहा था यदि स्ट्रेट लाइन में, तो अभी भी इन दिस केस ऑल्सो चार्ज पार्टिकल will experience no magnetic force and its path will be a straight line। निपटाइए। थर्ड केस में चार्ज पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी। दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ नहीं दिखाते हैं बी, पहले थोड़ा समझ ले कि यदि बी इस डायरेक्शन में रहे और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाए इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर किधर की तरफ
वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के डायरेक्शन में, या फिर वेक्टर v और वेक्टर b दोनों के, ज़्यादा सही क्या रहेगा बोलना, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के डायरेक्शन में, क्योंकि v और b के परपेंडिकुलर तो आउट है या इन, उसके लिए करना क्या होगा, स्क्रूडल वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ हाथ घुमाना होगा, ऐसा ही ना कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम लोग वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में, और v क्रॉस b यहाँ करेंगे तो किधर आएगा, जब हम लोग हाथ को v से b घुमाएं तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हाथ घूमने पर स्क्रू बंद होता है, और स्क्रू बंद होता है तो कहाँ जाता है, अंदर जाता है कि नहीं। तो चार्ज पार्टिकल किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अंदर की तरफ कि नहीं। दूसरा भी तरीका बताया गया था कि v क्रॉस भी करना है, यदि हाथ नहीं घुमाना चाहिए तो v के लिए जे कैप, b के लिए आई कैप, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस माइनस के होता है, क्या होता है, तो निगेटिव जेड की तरफ। तो होगा क्या कि वेलोसिटी तो इसको ले जाना चाह रहा है कहाँ, ऊपर, हाथ से यदि दिखाएं तो यह मैग्नेटिक फील्ड और यह वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको चाहेगा ऊपर ले जाना, अब मैग्नेटिक फोर्स इसको ले जाना चाहेगा निगेटिव जेड में, अंदर की तरफ जाएगा कहाँ, दोनों के बीच से जाएगा, कहाँ, दोनों के बीच से जाएगा। तो दोनों के बीच से जो पाथ होगा, यदि ऐसा आप देख रहे हैं तो बीच वाला पाथ इस तरीके से जाएगा, मतलब बोर्ड में क्या करना चाहिए, इन करना चाहिए, तो वैसा आपको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब इस वाले केस में, चूँकि अभी तक तो फोर्स ही जीरो हो रहा था, थीटा जीरो पे फोर्स क्या था, अब 180 पे भी क्या था, तो चार्ज पार्टिकल को यदि आप बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट की और बी यदि बोर्ड के प्लेन में, तो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी बोर्ड के प्लेन में चाहे बी के डायरेक्शन में या बी के अपोजिट रहता था। लेकिन अब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी तो भले ही ठीक है बोर्ड के प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन नेट जो उसका पाथ होगा, उस पाथ को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड जाना होगा कि नहीं जाना होगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसके पाथ को बोर्ड के प्लेन में दिखाया जाए, पाथ को, और यदि पाथ को या मैग्नेटिक फोर्स को बोर्ड के प्लेन में रखना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि v या b दोनों में से, अभी यह v और b बोर्ड के प्लेन में है तो फोर्स किधर गया है, अंदर। तो यदि हम फोर्स को चाह रहे हैं कहाँ, बोर्ड के प्लेन में, तो इस दोनों में से किसी एक को या तो अंदर नहीं तो बाहर करना होगा, या तो अंदर नहीं तो। इसके लिए हम लोग दो तरह का सिंबल यूज करते हैं, और वह सिंबल क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि अंदर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड यदि, तो अंदर तो आप लाइन से दिखा नहीं सकते हैं, आप बाहर हो जाए तो जनरली जेड एक्सिस से दिखा लेते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में उसका दोनों का अंदर और बाहर का सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, यदि क्रॉस लिख करके ऐसा सर्कल में किया हो तो यह रहेगा इनवर्ड के लिए, किसके लिए, इनवर्ड, और यदि डॉट लिख करके सर्कल रहे तो यह डायरेक्शन रहता है आउटवर्ड। तो यदि क्रॉस के साथ बी लिख ले, इसका मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डॉट के साथ बी लिख ले तो मैग्नेटिक फील्ड बी आउटवर्ड है, क्रॉस के साथ आई लिख ले तो आई इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब कंडक्टर का करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और आई डॉट लिख करके आई लिखे, कंडक्टर का करंट आउटवर्ड जाएगा। ठीक है क्या, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि v को तो बोर्ड के प्लेन में रहने दे रहे हैं, लेकिन b को अंदर ले लेते हैं। b को कहाँ ले लेते हैं, अंदर। तो बगल में हम एक ऐसा चारों तरफ ऐसा भी क्रॉस भी दिखा लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड है। तो यह जो चार्ज q था जिसका वेलोसिटी v है, यह किधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वेक्टर v इज जे कैप,
क्रॉस वेक्टर बी इज माइनस के कैप, तो जे क्रॉस माइनस के, पहले माइनस भूल जाइए, केवल जे क्रॉस के कीजिए। जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है, क्योंकि जे के बाद के पे ही जाना है, तो जे क्रॉस के क्या होता है? आई। लेकिन जे क्रॉस के नहीं करना है, जे क्रॉस माइनस के, तो वह माइनस यदि आई को दे दे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो यदि ओरिजिन माना जाए तो यहाँ से राइट वाला आई कैप और लेफ्ट वाला, इसका मतलब किधर एक्सपीरियंस करेगा? लेफ्ट की तरफ। दूसरा कि उंगली खोलिए और उस हिसाब से भी से बी की तरफ हाथ घुमाइए, तो ऐसे आप उंगली रखिएगा, या किसका डायरेक्शन? भी का। और या अंगूठा किसका? भी से बी। जब हम हाथ घुमाएं तो मेरा हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज यहाँ से देखने पे। और क्लॉकवाइज का मतलब स्क्रू बंद होगा, और ये बंद होगा तो अंदर जाएगा, और अंदर यहाँ से यदि भी और बी दिखाइएगा तो यहाँ से अंदर मतलब लेफ्ट की तरफ रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। किधर फोर्स लगेगा? और फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वह तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और बी पे के भी परपेंडिकुलर। तो बी तो ऑलरेडी क्या है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। और फोर्स किस प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में। तो फोर्स जो है वह भी और बी दोनों के लगेगा या नहीं लगेगा? होता क्या है फिजिक्स में कि कभी भी वेलोसिटी जो हो जाए वह फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए, किसी भी पार्टिकल का, चाहे चार्ज पार्टिकल हो या अनचार्ज पार्टिकल, यदि उसका वेलोसिटी पर फोर्स क्या रहे? परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। पाथ क्या होता है? लेकिन यदि परपेंडिकुलर ना हो तो पाराबोलिक। परपेंडिकुलर ना हो तो पाराबोलिक। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा यह पाथ या सर्कुलर है कि पाराबोलिक? पाराबोलिक। यदि एम मास का पार्टिकल जब यहाँ था तो इस पे फोर्स एम जी किधर की तरफ? डाउनवर्ड। और आप प्रोजेक्ट करते थे हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर समथिंग यू देते थे इनिशियल वेलोसिटी। तो यह जो फोर्स है वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है या नहीं है? नहीं है। 90 तो यहीं तक है। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना? 90 प्लस थीटा है। एक जगह परपेंडिकुलर होता है मैक्सिमम हाइट पे, फोर्स डाउनवर्ड कितना है? एम जी। और यहाँ पर केवल एक्स में वेलोसिटी होता है यू कॉस थीटा। कितना होता है? यू यदि इनिशियली कितना था? एक्स में यू कॉस थीटा। तो यहाँ भी एक्स में क्या रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेशन और वाई डायरेक्शन में डी एक्सेलेशन जी रहता है कि नहीं? तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे फोर्स क्या हो गया? वेलोसिटी के। बाकी जगह नहीं है। बाकी यदि यहाँ पर रहेगा तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? टेंजेंट के डायरेक्शन में। एम जी किधर? इधर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है क्या? तो वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल यदि 90 न हो, 90 कम या ज़्यादा हो, तब तो पैराबोलिक जैसा पाथ ले लीजिएगा, कर्व पाथ हो जाएगा। लेकिन यदि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर, वह फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है। अभी वह फोर्स वेलोसिटी कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर है। कोई भी फोर्स हो, यदि हमेशा ही हर एक पॉइंट पर क्या हो, तो पाथ फिर पैराबोलिक ना होकर के पूरा सर्कुलर हो जाता है, पूरा सर्कल बन जाता है। और वह भी आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यदि चार्ज नहीं, पार्टिकल एम मास का पार्टिकल था और इस पॉइंट पर मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? टेंजेंट। और वह अपवर्ड टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अपवर्ड टेंजेंट ऐसा हो गया, या किसका डायरेक्शन? वेलोसिटी का। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल पे कितना टाइप का फोर्स एक्ट करेगा? यूनिफॉर्म में एक लगेगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और नॉन यूनिफॉर्म रहता तो एक सेंट्रीपिटल भी और एक टेंजेंशियल फोर्स भी, कि नहीं? तो यूनिफॉर्म है तो केवल सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना? तो यहाँ पर देखिए यह फोर्स और वेलोसिटी कितना पे? आप कहिएगा कि सर पार्टिकल यहाँ पे गया, तो जब पार्टिकल यहाँ गया तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? उस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में। ऐसा
और सेंटीपिटल फोर्स हमेशा किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, इधर की तरफ, या रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रेडियस वाला वेक्टर और या वेलोसिटी वाला दोनों के बीच का एंगल अभी भी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 बनाता है, तो ऐसा हर एक पॉइंट पे हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के हमेशा ही परपेंडिकुलर है। तो जब हमेशा परपेंडिकुलर रहे तो पाथ हमेशा सर्कुलर होगा, और कभी परपेंडिकुलर हो जाए और कभी परपेंडिकुलर ना हो, एंगल बदलता रहे तो पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। होगा या नहीं होगा? तो हम लोग तो जानते हैं इक्वेशन से कि वेक्टर एफ यदि वेक्टर फॉर्म में लिखिए मैग्नेटिक वाला फोर्स तो यह होता है क्यू वेक्टर भी क्रॉस, तो एफ को भी के हमेशा ही परपेंडिकुलर होना होगा कि कभी नहीं भी हो सकता है, हमेशा ही। एफ हमेशा ही भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और भी क्रॉस बी तो भी और बी दोनों के, तो फोर्स भी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी हमेशा ही परपेंडिकुलर रहना है कि नहीं रहना है। तो इस समय आपका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ के लिए या फोर्स इधर ले जाना चाह रहा है, या इस फोर्स के कारण जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो किधर ले जाना, सर लेफ्ट में, वेलोसिटी अपवर्ड। तो दोनों के बीच से रिजल्टेंट सर्कल बनेगा, और उस सर्कल को यदि दिखाएं उस सर्कल को दिखाइएगा तो ऐसा, ठीक इस पॉइंट पे चार्ज क्यू का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उस पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में, और यह सेंटर यदि हो तो सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, हाँ या ना। चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड भी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण? नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो भी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यह फोर्स कहाँ यूटिलाइज हुआ, इस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करने में, चार्ज पार्टिकल के। हुआ या नहीं हुआ? और इस समय जो फोर्स लगेगा एफ मैग्नेटिक वह कितना के इक्वल, क्यू भी साइन थीटा, जो कि हम क्या लिखेंगे, क्यू भी साइन 90 डिग्री, क्यू भी साइन 90 कितना, 1 छोड़ देते हैं, केवल कितना, क्यू भी। एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ फोर्स बट इट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज कैपिटल क्यू, है ना। और हम लोग सर्कुलर के कंसेप्ट से ही जानते आए हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, और उसका पाथ कैसा हो, सर्कुलर हो, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता है वह फोर्स किसके इक्वल, सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल। सेंटर की तरफ जो भी फोर्स एक्ट करे वह किसके इक्वल, और सेंटीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का या एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, अलग अलग टाइप का फोर्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग अलग टाइप का फोर्स है। इस तरह सेंटीपिटल फोर्स कोई अलग टाइप का फोर्स, कोई भी फोर्स किधर की तरफ एक्ट करना शुरू कर दे सेंटर की तरफ, वह फोर्स ही किसके इक्वल होता है, सेंटीपिटल फोर्स के। और यदि पार्टिकल का मास m हो, पार्टिकल का मास m हो, उसी पार्टिकल का जिसका चार्ज क्या कंसीडर किए हैं, q, पार्टिकल का मास m हो, पार्टिकल का स्पीड v हो, पार्टिकल का स्पीड v हो, v को थोड़ा साइड में दिखा देते हैं, सर्कुलर पाथ के ऊपर यहाँ पर दिखा लीजिए v। तो चार्ज q जिसका मास क्या हो m, स्पीड क्या हो v हो, और यदि वह कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करे, कांस्टेंट स्पीड से, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो, r हो, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो, r हो, तो यह m मास का पार्टिकल v स्पीड से मूव करता हुआ r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे सेंटर की तरफ जो सेंटीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। और चूंकि सेंटीपिटल कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो यहाँ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, मैग्नेटिक। तो इस केस के लिए, केस नंबर 3 के लिए, केस नंबर
मैग्नेटिक फोर्स ही किसके इक्वल हो जाएगा? सेंटीपिटल फोर्स के। तो पहला लाइन हम लोग लिख सकते हैं एफ मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू एफ सेंटीपिटल। एफ एम इज एफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक और एफ सी इज फोर्स सेंटीपिटल मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस के लिए आपने कितना निकाला? केवल क्यू भी क्योंकि साइन थीटा तो 90 होकर के 1 हो गया और सेंटीपिटल एम भी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एक भी क्या हो गया? तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आ गया, सर्कुलर पाथ का कितना आ गया? एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी। इस आर को इधर ले जाइए, क्यू बी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और यह फार्मूला आपके लिए फिर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया केस नंबर 3 से कि यदि कभी भी चार्ज्ड पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किया जाए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। तो चार्ज्ड पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और यदि आपको चार्ज क्यू दे दे, उसका मास दे दे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म वैल्यू दे दे और पूछ ले कि जिस सर्कुलर पाथ पे मूव किया है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस बताइए, तो आर हमेशा आएगा एम भी बाई क्यू बी। आर क्या आएगा? कभी रेडियस ही बता दे, मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड बता दे तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड पूछ लेगा। रेडियस, मास, स्पीड बी दे दिया तो चार्ज पूछ लेगा। चार्ज, मास, स्पीड, आर सब दे दिया, बोल दिया। कंडीशन क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया? किसके साथ? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए। तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया उस मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू बताइए, तो वह भी यहीं से आएगा। आएगा या नहीं आएगा? टोटल देखिए 2 और 2 4 और 1 5 टर्म है। 5 में से कोई भी 4 नॉन रहेगा, 5वां नॉन आपको निकालने को बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? ठीक है क्या? इसका मतलब है कि जैसे ही आपको यह क्लू मिल जाए कि चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है, कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये ठीक तो बोली थी, चूंकि लेट से बोली थी इसलिए पीटे थे। कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के केवल परपेंडिकुलर बोल देंगे भाई। कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होता है तो किसी के साथ ना परपेंडिकुलर होगा, 90 बनाएगा। ये सीधा परपेंडिकुलर है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 1 और 2 में पाथ कैसा आ रहा था? स्ट्रेट। इस केस में पाथ स्ट्रेट। चार्ज पार्टिकल का इस बार पाथ हमेशा सर्कुलर आएगा। चार्ज पार्टिकल का पाथ हमेशा यही। यदि फील्ड क्रॉस ना होकर के क्या हो जाता है? डॉट हो जाता बाहर की तरफ, तो फोर्स लेफ्ट की तरफ ना लग करके राइट की तरफ लगता है, इधर फोर्स लगता है। तो पाथ जो सर्कल इधर दिखाया हुआ है, सर्कल कुछ उधर जाता, जाता है नहीं जाता? ठीक है क्या? और बाकी जो भी कैलकुलेशन पूछे तो यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट पे देखेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है? वी और बी परपेंडिकुलर। वी और बी थीटा 90 किसके किसके बीच का? वी और बी के बीच का। तो जैसे ही वी और बी 90 दिखे तो आपने जो भी कैलकुलेशन किया है उस सारे रिजल्ट पे सोचिए। ठीक है क्या? तो पहला तो आपको रहेगा सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना, सर्कुलर पाथ का। अगला काम क्या होता है इसी के थर्ड के लिए कि यहाँ से यदि चलना शुरू किया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, कि क्लॉकवाइज चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। वेलोसिटी किधर ले जाना चाहेगा? ऊपर। तो यहाँ से इसका पाथ कैसा होना चाहिए? ऊपर की तरफ। और इधर फोर्स इधर, तो दोनों के बीच से यह ऐसा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यदि चले और एक चक्कर लगा करके यहीं पहुँच जाए, पहुँचने में जो टाइम लगेगा वह टाइम कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, जिसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। तो नेक्स्ट यदि हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करें तो कोई भी टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन का टाइम। और स्पीड भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है टेंजेंट के डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड क्या है?
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट ही रहना चाहिए। तो जब भी कांस्टेंट स्पीड से कोई भी चीज़ मूव करता है तो टाइम का फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और यदि टाइम एक चक्कर का तो डिस्टेंस, और स्पीड 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 क्योंकि हर जगह सेम ही है, तो जितना आधा चक्कर तक स्पीड रखा है एक चक्कर में भी वही स्पीड रखा है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस एक चक्कर का क्या डालेंगे 2πr, और स्पीड क्या डालेंगे भी स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था, तो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला यह क्या आया 2πr/v। ठीक है क्या। अब इसको आगे बढ़ाएं तो यह हो जाएगा 2π/v, 2π/, और r अभी आपने निकाला था कितना mv/qb, mv/qb कैंसिल v से v हो रहा है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा 2πm/qb। तो यदि कभी आपको बोले कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक रिवोल्यूशन का टाइम बताइए या टाइम पीरियड बताइए, तो उसके लिए फार्मूला रहेगा 2πm/qb। m विल बी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, q इज चार्ज एंड b इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, b इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना। कभी आपसे टाइम पीरियड ना पूछ करके एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, यह तो क्या है एक रिवोल्यूशन का टाइम है, एक चक्कर का टाइम है, और यह बोले अब टाइम फिक्स कर दे कितना सेकेंड, और एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ ले तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको किसी बॉल से डिनोट करते हैं न्यू से, और यह जो फ्रीक्वेंसी न्यू है वह टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो न्यू इक्वल्स टू यहाँ से न्यू निकालेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा क्यूबी डिवाइडेड बाई, इस फ्रीक्वेंसी को अलग से याद करने की ज़रूरत है। यह रिलेशन तो आप 11 से ही जानते हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली भी है और क्या है रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो टाइम पीरियड याद हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लास्ट में जो आपसे पूछता है वह पूछता है चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को सिंबल के फॉर्म में हम k.e लिख ले रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी निकालने का जनरल फार्मूला हाफ m v², हाफ के बदले हाफ m के बदले m, और रेडियस वाला में v छुपा हुआ है, रेडियस वाला में v छुपा हुआ है, r वाला में क्या छुपा हुआ है v। यदि यहाँ से v निकाले तो v निकालने के लिए यह क्यूबी r के साथ, और m कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो r³/m, v का वैल्यू क्या आएगा r³/m, तो v के बदले लिख लेंगे r³ डिवाइडेड बाई पूरे का स्क्वायर, चूँकि v का स्क्वायर है, यह हो जाएगा हाफ m r² q² v² डिवाइडेड बाई m², एक m कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हम फॉर्म याद रखेंगे वह याद रखेंगे r² q² v² डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई, फिर से देख लीजिए r² q² v² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है क्या। तो यहाँ से आपको 3 या 4 कैलकुलेशन याद रखना होगा। कहाँ से, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए तो इस केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस r इक्वल्स टू mv/qb, r इक्वल्स टू mv/qb। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा टाइम पीरियड 2πm/qb, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू, नेक्स्ट आप फ्रीक्वेंसी याद रखने के लिए टाइम पीरियड को उल्टा कर लीजिए तो qb/2πm, और लास्ट आपको काइनेटिक एनर्जी याद रखना होगा r² q² b² डिवाइडेड बाई 2m। हाँ या ना। अब मान लीजिए यहीं पर यदि यह चार्ज पॉजिटिव ना होकर के कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वगैरह रहता तो उसके लिए पाथ इधर का सर्कल ना बन करके इधर का सर्कल बनता, लेफ्ट में फोर्स, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लीजिए, और नहीं मैग्नेटिक फील्ड को वही रहने दीजिए, और चार्ज का नेचर ही क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए। तो पॉजिटिव के लिए जिधर आया है निगेटिव के लिए उसके अपोजिट में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी पहले भी पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉन के लिए यही चीज़ क्या हो जाता r² e², क्यू किसका, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो स्मॉल ही होता है, तो r² e² b² डिवाइडेड बाई 2m। समझे क्या। तो एक ही चीज़ कभी प्रोटॉन के लिए कभी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब भी प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो q² के बदले e² करके काम करेंगे या नहीं करेंगे। समझ पाए क्या। तो लास्ट लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि इन दिस केस, इन दिस चार्ज पार्टिकल
will experience maximum magnetic force, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना? एंड इट्स पाथ विल बी